बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। गलत फहमियाँ जब पैदा हो जाए तो उनको सुलझाया जाता है, मगर कुछ लोग गलत फहमियों को परवान चढ़ाकर नफरत के बीज बोते हैं। छोटी छोटी बातों पर पैदा होने वाली रंजिशें इंसान को इस नहज तक ले जाती हैं कि वो कत्ल व गारत पर तैयार हो जाता है। चिश्तिया के इलाके ताजपुरा में उम्र रसीदा मियाँ बीवी घर में कत्ल। मकतूलीन का किसी के साथ कोई झगड़ा था, ना ही लेन देन। बुजुर्ग मियाँ बीवी की लाशें घर के अंदर मौजूद थीं और किसी को इल्म नहीं था। भाई बहन को मिलने आया तो घर से बदबू आ रही थी। पूरे इलाके में ताफुन फैला हुआ था और कोई नहीं जानता था कि क्या वजह है। अहले इलाका और वर्सा ने पुलिस को बुलवाया। पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो अंदर लाशें मौजूद थी। जी होया इस तरह कि जब असी अपना एतवार वाले दिन असी उत्थे जब लाहौरों आए हैं थे जब घर और उस तो बाद जब इधर नवाब की भैन नूं और बहनोई नूं मिलन की खातर जब इन्हों के दरवाजे ते आए हैं। मेरे नाल जब मेरा बेटा सीगा, एक मेरा जब भांजा सीगा, असी जब आए हैं तो इतों दरवाजे कोलों बड़ी स्मैल आ रही सी। असी जब पहले भी जब लोगों को पता सी भी कि स्मैल आई सी, स्मैल आ रही है तो असी रुके, दरवाज़ा खड़काया, अंदरों किसी ने दरवाज़ा नहीं खोलिया। तो इन्हें जब अपना महल्ले वाले सारे इकट्ठे हो गए, उस तो बाद जब 15 से कॉल की गई, 15 से कॉल की, कुछ ही देर बाद जब पुलिस फौरी आ गई। उन्होंने जब ताला तोड़िया, ताला तोड़ के जब अंदर जो देखा तो अंदर अपना मेरी बहन और मेरा बहनोई दोनों ही कत्ल हो गए। भाई बहन के घर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। कई बार दस्तक दी मगर किसी ने दरवाजा न खोला। मामला तशवीशनाक देखकर भाई को तशवीश हुई। मोहल्लेदार भी इकट्ठे हो गए। पुलिस को बुलवाया गया और दरवाजा खुलवाया तो अंदर बहन और बहनोई की खून में लथपथ लाशें पड़ी थीं। कोई नहीं जानता था कि कातिल कौन है और किसने उन्हें घर के अंदर कत्ल किया है। और वो तो उदो अंदर जाके देखा तो मेरी ननद और नंदोइया ना दोनों कत्ल हो गए से। तो 4-5 दिन बाद पता चलिया, मोहल्ले वाले ने कहा भी कत्ल करके कोई चले गया बाहरों ताला ला के, पता नहीं चलिया। जो पता चलिया तो उन्होंने स्मैल बहुत आ रही थी। फिर उन्होंने 105 पे कॉल की थी तो फिर पुलिस आई। 5 रोज पहले कत्ल की वारदात हुई थी। वर्सा के पैरों तले जमीन निकल गई। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि शरीफ मास्टर और उसकी बीवी को इस तरह कत्ल कर दिया जाएगा। जो शख्स उम्र भर इल्म बांटता रहा, उस शख्स को बदले में मिली दर्दनाक मौत। घर की 4 दीवारी में ही कई दिन तक उसकी लाश लावारिस पड़ी रही। हाँ भाई, इधर ना साडे बहुत हमसाए भी इस तरह का मसला सी, बदबू आ रही सी बहुत ज़्यादा। फिर सारे हमसाए ने इकट्ठा करके ना तो फिर असी पुलिस वाले नूं कहा भाई वो आए ने ताला तोड़िया सी ते फिर लाश भी दिखाइयां गईयां सी। 5 रोज से बुजुर्ग जोड़ा भी नजर नहीं आ रहा था और घर भी बंद था। मोहल्लेदार परेशान थे। जब मोहल्लेदारों को यकीन हुआ कि बदबू इसी घर से आ रही है जहां बुजुर्ग जोड़ा रहता था तो दरवाजा खटखटाया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मंजरनामा ही तब्दील हो चुका था। जिस घर में कभी जिंदगी थी, आज वहां पर मौत हसरत बनकर बरस रही थी। हर शख्स की आंखों में खौफ और आंसू थे। पुलिस ने अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी और कैमरों की मदद से मुलजिम का सुराग लगाना शुरू कर दिया। 15 पे कॉल मसूल होती है कि ताजपुरा कॉलोनी की गली नंबर 3 में बदबू आ रही है, मकान से तौफन फैला हुआ है कि वहाँ से लोगों के लिए गुजरना मुश्किल था। तो कॉलर की इस कॉल पे हम फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हुए मैं अपनी टीम को हमरा लेकर वहाँ पहुँचता हूँ। तो जब देखता हूँ तो उनका जो बैठक नुमा कमरा है उसको बाहर से ताला लगा हुआ है उस मकान को, और जो उनका आहनी गेट है, बड़ा गेट है, उसको वो अंदर से लॉक है। तो मैं वहाँ पे जो इलाका मकी हैं, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका है, उनकी मदद से उस ताले को तोड़ता हूँ जो बैठकनुमा कमरे का ताला है, तोड़कर अंदर दाखिल होता हूँ अपनी टीम के हमरा। तो वहाँ पे 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। तो डेड बॉडीज़ की पोजीशन ये थी, वो पोर्टिफाइड होने के करीब थी, पोर्टिफाइड हो रही थी। फिर मैं फौरी तौर पे CRO ब्रांच को से रब्ता करता हूँ। इसके अलावा मैंने PSA टीम से रब्ता किया है, IT विंग के जो इंचार्ज हैं उनसे रब्ता किया है। फिर मैं इनको डेड बॉडीज़ को इलाका मकीन जो है उनकी मदद से एम्बुलेंसेस के ज़रिए मैं वहाँ से शिफ्ट करवाता हूँ हॉस्पिटल में। जियो फेंसिंग करवाने के बाद जो नंबर्स हम चेक करते हैं वो लाखों की तादाद में होते हैं। तो इन नंबर्स को चेक करने के बाद ऐसा ऐसा हम शॉर्ट लिस्ट नंबर करते जाते हैं। शॉर्ट लिस्ट करते करते एक नंबर ऐसा हमें मिलता है कि वो उसी इलाके में
मतलब वो मोबाइल जो है वो यूज़ होता है, वो नंबर उसी इलाके में यूज़ होता है ताजपुरा कॉलोनी में। वो जिस रात को ये वकूआ होता है उस दिन वो उस रात को वो बंद होता है, जबकि रूटीन में वो नंबर कभी बंद नहीं हुआ। उस दिन वो बंद हो जाता है और उसके बाद 2 दिन बाद वो लाहौर में जाकर नंबर ऑन होता है। तो हमें सबसे ज़्यादा मशकूक नंबर जो है ना वो वही लगता है जो हम शॉर्ट लिस्ट करते करते एक नंबर पे पहुंचते हैं। तो उस नंबर का पीछा करते हुए हम लाहौर पहुंचते हैं। उसको जो असल कातिल है, सरफराज नामी जो कातिल है, जिसने इन मतलब 2 लोगों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था, जिसमें मास्टर फ़तेह मोहम्मद हैं और उनकी दूसरा मिसेज़ हैं इशरत बानो, दोनों का ये इकट्ठे कत्ल कर देता है। तो उसको लाहौर से गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस ने कैमरों की मदद से सुराग लगा लिया था। मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। उसको शक था कि बुजुर्ग जोड़े ने जादू टोने से इसके वालिदैन को कत्ल किया है और उसका रोजगार छीना है। महज शक की बुनियाद पर उसने 2 अफराद की जान ले ली। बुजुर्ग जोड़े की मुलजिम के साथ क्या अदावत थी? हाँ जी बिल्कुल, मुलजिम सरफराज और जो मकतूलैन हैं वो एक ही महल्ला ताजपुरा में रिहाइश पजीर थे और मकतूलैन के घर से चंद घर आगे जो है कि मुलजिम का घर था और जो मकतूलैन के घर मुलजिम सरफराज का आना जाना भी था। और मुलजिम सरफराज का ये कहना था कि मकतूलैन ने मेरी वालदा को और मेरे वालिद को तवीज़ और काले जादू से मार दिया है। और उसने ये कहा है कि पहले मेरे वालिद को इन्होंने मारा है और उसके बाद उन्होंने जिस दिन का कहा था कि तुम्हारी वालदा इस दिन मगरिब के वक्त वफ़ात पा जाएंगी, उसी दिन मेरी वालदा जो है कि वो वफ़ात पा गई। इसलिए इन्होंने मुलज़िम ने इन पे इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने मेरी वालदा और वालिद को कत्ल किया। 5 रोज तक क्यों कत्ल का इल्म ना हुआ? क्या कत्ल की वजह बेबुनियाद शक था? जो है कि घर में अकेले थे, इस वजह से 4 से 5 रोज़ बाद जब लाशें गल सड़ गई और उसकी बदबू आना शुरू हो गई, तब महल्ले वालों ने जो है कि 15 पे कॉल करके और इसकी इतला पुलिस को दी थी। फरसुदा सोच के मालिक ने संगीन तरीन जुर्म किया। बुजुर्ग जोड़े को उनके नाकर्दा जुर्म की सजा दी गई। उसने अपनी जहनी इख्तरा की वजह से बुजुर्ग जोड़े की जिंदगी छीन ली। सफाक मुलजिम को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पुलिस का सॉफ्ट इमेज कायम ना हो सका। पुलिस हुकाम की सारी मेहनत गारत चली गई है। पुलिस एहलकारों की वर्दी तो तब्दील हो गई मगर रवैये तब्दील नहीं हो सके। गुजरात सीआईए पुलिस ने एक नौजवान को अगवा कर लिया। गैर कानूनी हिरासत में रखकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नौजवान ने बच्चों की गेम्स की दुकान बना रखी थी जहां बच्चे खेलते थे। नौजवान को इल्म नहीं था कि उसको किस जुर्म की पादाश में जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। सर ये सीआई वाले मुलाजम थे, मुझे उठा के ले गए। इधर मैं पीछे मैंने गुट वाली गेमें रखी हुई, बच्चे आके तो खेलते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने मुझे डंडों के साथ मारा है, कभी फर्श पे लटा के मारते, कभी चारपाई पे लटा के मारते रहे। फिर मुझे कहते थे जंप कर, मेरे पाँव की तलियों पे मार के ना मुझे कहते थे जंप कर, जंप करवाते रहे इतनी सर्दी में, इस तरह का करते रहे। फिर मुझे ले गए हैं लारी अड्डा थाना में पर्चे की बुनियाद पे कि 9C का इसके ऊपर पर्चा देना। मैं सर इस तरह का कोई काम नहीं करता। सभी से मेरी गुजारिश है कि मुझे इंसाफ ले के दें। और उन्होंने नहीं रखा मुझे लारी अड्डे वालों ने, उन्होंने देखा है मेरी ये कमर देखी है और ये बाजू देखी, उन्होंने पिकें बनाई, उन्होंने कहा जी इसे वापस ले जाए, हमने नहीं रखना इसे। इस तरह वो मुझे वापस ले गए। मारने वाला था हसन था, मौसन था और ये था वतीम था और जबार था। नौजवान को अपना जुर्म नहीं मालूम। सीआईए पुलिस एहलकारों ने उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। गैर कानूनी हिरासत जब गले पड़ने लगी तो उसको थाना लारी अड्डा के हवाले करने के जतन करने लगे। नौजवान की हालत देखकर थाना लारी अड्डा ने नौजवान को तहवील में लेने से इनकार कर दिया। फाक मसीह नामी आदमी जो है उसको सीआईए के एक सब इंस्पेक्टर और 5 कांस्टेबलों ने पकड़ा और कुछ निजी जो टॉर्चर सेल है उसमें रखा, उस पर तशद्दुद किया। तो इस पे आईजी साहब के विज़न के मुताबिक कि पुलिस जो है वो लोगों की मदद करने के लिए है, मजलूम की मदद करने के लिए है, ना कि इस किस्म के काम करने के लिए। उस विज़न की रोशनी में डीपीओ साहब ने फौरी एक्शन लेते हुए उस 5 के 5 जो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर उनको सस्पेंड किया है
उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया है और अब उसकी बाकायदा इंक्वायरी की जा रही है। अगर वो इसमें गुनहगार साबित होंगे तो उनको महकमाना सज़ा भी दी जाएगी। इसके अलावा जो कानून की कार्रवाई है वो भी उनके खिलाफ वो की जाएगी। एसपी केल में सारा माजरा आ चुका है। सीआईए पुलिस के 5 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए हैं। पुलिस ऑफिसर यकीन दिला रहा है कि अगर एहलकारों पर इंक्वायरी में इल्जाम साबित हो जाता है तो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। नौजवान को गिरफ्तार क्यों किया गया था और उसका क्या कसूर था? ये अफसोसनाक वाकया थाना लारिएटा की हदूद के इलाका कालूपुरा में पेश आया। अगर ये इस शख्स की बात की जाए तो ये शख्स एक मंशियात फरोश नहीं था बल्कि एक मजदूरदार था। अगर बात की जाए पुलिस की तो पुलिस ने इसे मंशियात के शोबा में गिरफ्तार कर रखा था। अगर बात की जाए सीएस स्टाफ के हवाले से तो सीएस स्टाफ ने इसे पकड़ा और इससे पहले थाना लारिएटा में देते रहे, लेकिन थाना लारिएटा ने इस शख्स को लेने से इनकार कर दिया और फिर इसे सर्विस रोड के करीब एक गोदाम में इसे बंद करके रखा। पुलिस इंक्वायरी कर रही है। गैर कानूनी हिरासत पर पुलिस क्या कहती है? ये वाकया जब डीपीओ गुजरात अमन नवाज शाह के नोटिस में आया तो अमन नवाज शाह ने नोटिस लेते हुए महकमाना कार्रवाई तो की और उन्हें नौकरी से भी मुअत्तल कर दिया। और लेकिन इस बात के ऊपर के पुलिस अपने बेटे भाइयों को गिरफ्तार करने में नाकाम। पुलिस अफसरान अगर हक़ाइक़ की रोशनी में एहलकारों पर एहतसाब करते रहे तो पुलिस गर्दी की रोकथाम में मदद मिल सकती है। मुआशरे में नफरत कम और पुलिस का सॉफ्ट इमेज भी बन सकता है। पुलिस हुकाम के लिए पुलिस गर्दी के केसेस टेस्ट केस हैं। अवाम आईजी की तरफ देख रही है कि क्या इंसाफ मिलेगा। यहाँ वक्त है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खेल में हार जीत तो होती रहती है। शिकस्त की सूरत में जीत की लगन दुबाला होनी चाहिए। अगर हार को अना का मसला बना लिया जाए तो खेल जिंदगी के लिए खिलवाड़ बन जाता है। जेहलम में वॉलीबॉल के खिलाड़ी को मैच जीतने पर मिला मौत का तोहफा। रात की तारीकी में वॉलीबॉल का खिलाड़ी तसद्दुक हुसैन लापता हो गया। वर्षा तसद्दुक हुसैन को ढूंढते रहे। सुबह उसकी खून में लथपथ लाश मिली। जाए वकुआ का जायजा लेने के बावजूद पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। आखिर खेल में सबका पसंदीदा खिलाड़ी क्यों मौत के घाट उतार दिया गया? जब वजह सामने आई तो वो इंतहाई हैरानकुन थी। महज खेल में जीत तसद्दुक हुसैन की मौत की वजह बन गई। मेरा बच्चा वॉलीबॉल का प्लेयर से ग्रां विच दूसरी पार्टियां ना दूसरे ग्रां दे युवाबाद दे ना उन्हां नाल खेडदा सी। उन्हां नाल कोई लड़ाई झगड़ा होया उन्हां दी ये जिते सन 4 मैच उन्हां तों बस उन्हां वो दिल च रख के ते मेरे बच्चे के बेगुनाह कत्ल कीता। वालिदा किससे इंसाफ मांगे? इसका जवान बेटा बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। कातिल भी कोई और नहीं उसका दोस्त था, वही दोस्त जिसके साथ वो वॉलीबॉल खेलता था। आखिर क्यों दोस्त ही दुश्मन बन गया? सर जी मेरा बेटा अच्छा प्लेयर था वॉलीबॉल का। इनकी जहाँ खेलते हैं वहाँ इनकी कोई पंडी वगैरह हुई है, उस वजह से इसने ये 4 डाल के चारों ने मेरे बेटे को 3 फायर मार के खत्म किया। का सहारा छिन गया। जवान बेटा खेल की नजर हो गया। जीतना मुकद्दर है तो हार भी मुकद्दर का ही हिस्सा है। अगर खेल में एक टीम जीत जाती है तो दूसरी टीम हारेगी। छोटी छोटी बातों को अना का मसला बनाकर किसी के घर का चिराग बुझा देना कहाँ की अक्लमंदी है? आखिर क्या वजह थी? पुलिस की तफ्तीश में क्या राज फाश हुआ? गुलाम शबीर साहब ने इतला दी कि ये जो मेरा बेटा तसद्दुक हुसैन गुज़श्ता जो पिछली रात सी उस रात से लापता था। तो जब ये तलाश करते करते बाहर निकले तो इनको उसकी तसद्दुक हुसैन की डेड बॉडी मिली। उस डेड बॉडी पे इमीडिएटली पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। डीएसपी सदर एसएचओ मंगला वहाँ पर पहुँचे। एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन खुद वहाँ पर तशरीफ ले गए। वहाँ जाकर सारा प्रोसेस किया गया। पीएफएसए को कॉल किया गया। बाद में डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया और इनिशली जो एफआईआर जिन्होंने दर्ज कराई वो ब्लाइंड थी। नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। बाद में कुछ रोज़ बाद इन्होंने अपने तौर पे जो गुलाम शबीर साहब थे इन्होंने एक हसन अली नाम का जो बंदा था ज़हीर क्यानी नाम के बंदे को इन्होंने नॉमिनेट किया कि मुझे शक है कि ज़हीर क्यानी नाम का जो बंदा है इसने ये मर्डर किया है। पुलिस ने ज़हीर क्यानी को अरेस्ट किया, उसकी थारोली इन्वेस्टिगेशन की
तो पुलिस को पता चला कि ये जो मुलज़िम है इस मुकदमा में बेगुनाह है। चुनांचे पुलिस ने उस ज़हीर कियानी को बेगुनाह लिख दिया। बाद में मैंने ऑर्गेनाइज क्राइम को मुतहर्रिक किया, डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम, डीएसपी सदर और मेरे ऑफिस की जो आईटी टीम है जिसको मज़र इंस्पेक्टर हेड करते हैं, इन्होंने शबो रोज़ मेहनत करके इस मुकदमा ब्लाइंड केस को ट्रेस किया और उसमें 4 मुलजमान जो वो अल्लाह ताला के फजल करम से गिरफ्तार किए। नाज़रीन, पुलिस की तफ्तीश में 4 मुलजिमान सामने आए हैं, जिनमें 2 भाई और 2 कजन हैं। मुलजिमान ने मैच हारने को अपनी सुबकी तसव्वुर कर लिया और जीतने वाले से जिंदगी का हक छीन लिया। अभी कई हकाइक आना बाकी हैं। मुलजिमान ने किस रंजिश में खिलाड़ी को गोलियां मारी। जब वॉलीबॉल के खिलाड़ी तसद्दुक हुसैन को उसके दोस्तों हसीब, उसके भाई हसन वगैरह ने फिश पार्टी के बहाने वीरान मकाम पर बुलाया और फायरिंग करके कत्ल कर दिया। थाना मंगला पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके साइंटिफिक तरीकाकार से तफ्तीश शुरू की। टेक्निकल तरीकाकार से अंधे कत्ल का सुराग लगाकर 4 मुलजमान हसीब, हसन, दानियाल और रोशान को गिरफ्तार करके कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असला बरामद कर लिया। नौजवानों के पास असलहा कहां से आया? रंजिश ये थी कि मुलजमान हसीब और हसन को शक था कि मकतूल तसद्दुक हुसैन के उनकी हमशीरा से ताल्लुकात थे। उनमें से एक दानियाल जो साबका पुलिस एहलकार है, जो थाना दीना में तैनात था, और उसी ने मुलजमान को असला अरेंज करके दिया। थाना मंगला पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करके जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। दूसरी तरफ मकतूल नौजवान के वालिद गुलाम शबीर का कहना है कि गैरत के नाम पर कत्ल का इल्ज़ाम झूठ है। मुलजमान ने वॉलीबॉल मैच के दौरान तलखी पर मेरे बेटे को कत्ल किया, जबकि एक मुलजम ने गैरत के नाम पर कत्ल का एतराफ़ भी किया है। मुलजिमान तो कानून के कटहरे में खड़े होंगे, मगर नौजवानों में बर्दाश्त का हौसला होना चाहिए। जो हार ना नहीं जानते, जीत उसका कभी मुकद्दर नहीं हो सकती। खेल को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। करते हैं अगली कहानी की तरफ। नाज़रीन, लालच और हसद इंसानियत को भस्म कर देता है। ये ऐसी बीमारियां हैं जो दीमक की तरह इंसान को खा जाती है। अक्सर वाकयात में दुश्मनी नहीं होती, लेकिन लालच और हसद की वजह से उनके हाथ खून में रंग जाते हैं। पाकपतन में ज्वेलर के अगवा का मामला संगीन हो गया। पुलिस मगवी को तलाश कर रही थी। वर्षा ने भी हर तरफ ढूंढा, मगर कोई खबर न मिली। चंद रोज बाद पुलिस को नहर से एक नौजवान की लाश मिली। तलाश वर्षा का इश्तिहार दिया गया। वर्षा के पास जब वो इश्तिहार आया तो उनके जब्त के सब बंधन टूट गए। ज्वेलर की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। कह रहा मैं जमाल चौक तक जा रहा हूँ, तो गया और वहाँ से फिर वापस नहीं आया। तो कहता है मैं अभी आता हूँ और आके आपको को खाना वगैरह ला देता हूँ। हमें 3-4 दिन बाद ना हम डेड बॉडी ना आई है, उसकी पिक्चर पे आई है, यानी उसको ना किसी तस्वीर थी और उसको हमने देखा है। तो उन्होंने कहा ये एक लावारिस लाश है, शनाख्त कर ले। शनाख्त किया तो वो हमारा बेटा ही था। माँ ने तो अपने बेटे की मौत की वजह हसद और लालच को ठहरा दिया है। मुलजिमान ने लालच और हसद में आकर माँ के लख्ते जिगर को कत्ल किया है, क्योंकि ज्वेलर की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। मुझे उस बच्चे ने कहा जी मैं जा रहे हैं जमाल चौक तो मैं तेरे नाल कौन है? मेरे नाल जी है महबूब शाह। तो वो महबूब शाह का लड़का अली भी सी मोटरसाइकिल चलाना, पर अली ये बिच घर बैठा है, मगर महबूब शाह बैठा है। ये चले गए। सानू फिर नहीं पता लग्या ये की कीता ते की नहीं कीता। पता उदों लग्या जब उन्हें लाश नजर आई। बूढ़ा बाप जवान बेटे की मौत पर सब्र का मुजाहरा कर रहा है। उसके बेटे के पास 40 सोने की अंगूठियां थीं। किसी ने अंगूठियां देखने के बहाने उसे बुलवाया था। मुलजिमान के साथ मकतूल की कोई दुश्मनी नहीं थी और न ही ज्यादा जान पहचान। मुलजिमान ने झूठे पीर का लिबादा ओढ़ रखा था। वो ज्वेलर को मजमूम मकासद में इस्तेमाल करना चाहते थे। इसकी वजह क्या है? महबूब शाह नामी लड़का था, उसके साथ बैठना उठना उसने करना, ठीक है, उसे पैसे खाता था, वो खुदा तरसी सुदा करता था, लेके गया उसे कुछ दिन कबल साथ, ठीक है। वजह सिर्फ ये है कि उसके बाद कुछ पैसे थे, दुकान की सेल थी, अंगूठियाँ देने वो अपने कस्टमर को जा रहा था। 5 कीमती अंगूठियाँ थी उसके पास, ठीक है, सुनहरा था वो, और कुछ पैसे थे। सिर्फ वजह क्या है मेरे अंदाजे से? वजह सिर्फ ये है कि पैसे के लिए मारा। मुलजम जिहड़ा ना जी मोटरसाइकिल जिहड़ा सी साडा ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਦ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਪਕੜੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਐਸਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ट्रेस ਹੋਏ ਨੇ। जब ज्वेलर की लाश मिली तो वर्षा हैरान थे कि उसे क्यों कत्ल किया गया। कत्ल की वजह लालच और हसद सामने आई। लालची मुलजिमान ने हंसते बसते घर का चिराग बुझा दिया। ज्वेलर के कत्ल के पीछे असल कहानी क्या है? जी देखें, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक तो यही बताया जा रहा है कि मुलज़म महबूब शाह एक जाली पीर था
और एक इंतहाई लालची किस्म का शख्स था, जिसे मकतूल ज्वेलर के हाथ में पहनी हुई अंगूठी का नगीना पसंद आया और वो हासिल करने के लिए इसने अपने 7 साल पुराने दोस्त को अपने साथी के हमरा अगवा किया और कत्ल के बाद लाश नहर में फेंक दी और 5 यौम तक मुलज़म आज़ाद घूमता रहा। मगर 5वें रोज़ थाना सदर पुलिस की जानब से लगाए गए नाके पर मकतूल की मोटरसाइकिल की शिनाख्त हो जाने पर पकड़े गए, जो कि मुलजमान के ज़ेरे इस्तेमाल थी, और 2 दिन बाद सदर पुलिस ने मुलजमान को सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजमान और पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? जी देखें, पुलिस वर्शन वहाँ रिकॉर्ड करवाती है यहाँ पुलिस अफसरान को कोई पूछ का जो यहाँ अफसरान को महकमे या महकमे की कारकर्दगी पर सवालात उठने का कोई खौफ हो, यहाँ ऐसा नहीं है। मदई फरीक के मुताबिक मुलज़म गिरफ़्तार हो चुके हैं, बरामदगी हो चुकी है, मुलज़म अपने जुर्म का इतराफ़ भी कर चुके हैं। मगर जब पुलिस से मौक़िफ़ जानने या मुलज़मान से बात करने की कोशिश की जाती है तो पुलिस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देती है। तो दूसरी तरफ मुलज़मान और मदई फरीक पर भी मीडिया के सामने बोलने या मालूमात देने पर पाबंदी लगा दी जाती है, जो कि मीडिया और आवाम दोनों का ही हक तलफी है। इसलिए यहाँ वर्शन लेना बहुत मुश्किल हो चुका है। लालच और हसद की वजह से एक नौजवान कत्ल हो गया। संगदिल मुलजिमान कानून की हिरासत में है, हर राज फाश हो चुका है। मामूली सी बात पर ज्वेलर का कत्ल हुआ है। ऐसे मुलजिमान को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर ऐसा घिनौना जुर्म ना हो सके। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हर जिम्मेदार शहरी कानून की मदद भी करता है और कानून से तहफ़्फ़ुज़ भी मांगता है। अगर घर महफूज हो ना सड़क, ऐसे में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर सवालात तो जरूर उठेंगे। सिटी सर्कल पुलिस के एरिया में 54 लाख की डकैती ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। इस वारदात में डिस्ट्रीब्यूशन में काम करने वाले सहूलतकारों ने 2 साथी डाकुओं को मुखबरी कर दी। डाकुओं ने रकम लूटी और फरार हो गए। अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार अहले सियालकोट को ये बावर कराना जरूरी था कि अगर डाकू मोज़ोर हैं तो कानून भी जाग रहा है। सर ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। पुलिस ने मुलजिमों को तो गिरफ्तार कर लिया है। शहर समेत जिला भर में होने वाली वारदातों में कमी ना लाई जा सकी। कहीं डाकू तो कहीं चोरी, एक के बाद एक वारदात ने पुलिस के दावे खोखले साबित कर दिए हैं। पुलिस का दावा है 54 लाख की डकैती का सुराग लगाने में दिन रात एक कर दिया। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान को गिरफ्तार करके 26 लाख रुपए बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक ये 4 रुकनी गैंग था। मुनज़्ज़िम गिरोह में सहूलतकार मुखबरी करते और 2 डाकू वारदातें करते थे। नेकापुरा में 54 लाख की वारदात हुई थी सनियारों वाले पुल के पास। ये बेसिकली जिसके साथ ये वारदात हुई है, ये इसका है डिस्ट्रीब्यूटर का काम वगैरह ये बेचते हैं। तो ये शहजाद साहब इंतहाई शरीफ आदमी है, इनका मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद ये ट्रेस नहीं हो रही थी वारदात, तो फिर डीपीओ साहब ने स्पेशली इस पे एक ना टीम तश्कील दी डीएसपी सिटी और मेरी निगरानी में, सीआईए की निगरानी में। उस पे हमने फिर काम करना शुरू किया। हमारे पास एक लीड आई, उस लीड के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त दी और हमने 1.5 दिन के अंदर अंदर ही ना सिर्फ ट्रेस की बल्कि तमाम मुलजमान को अरेस्ट भी किया। और फर्दर हमने ये तमाम वारदात को ट्रेस करने के बाद, मुलजमान को अरेस्ट करने के बाद SHO नेकापुरा के हवाले वो पूरी टीम कर दी। उसने फर्दर आपको पता है कि जैसे उसने 26 लाख रुपए की रिकवरी कर ली थी। जुज़वी रिकवरी के साथ पुलिस ने एजाज तो बांट दिए। शहरी अपने आप को अब भी गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। आवाम का खौफ कौन दूर करेगा, ये सवाल अपनी जगह सर उभारता रहेगा। ज़िला सियालकोट जो पाकिस्तान का वो तीसरा बड़ा ज़िला है जो कि अरबाब बस्तो कुशात को सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला कमा कर दे रहा है, लेकिन दुख और अफसोस और एहतजाज की बात यह है कि यही ज़िला आजकल कत्लो गारत और डकैतियों की जद में है। कोई डकैती किसी शहर के अंदर होती है और ज़िला सियालकोट के अंदर बिलखुसूस ऐसे लगता है कि ज़िली इंतज़ामिया का कोई वजूद नहीं। यहाँ सिर्फ डकैतों की हुकूमत है, यहाँ कातलों की हुकूमत है और कोई भी सियासी लीडर या ज़िली इंतज़ामिया
उन डकैतों और कातलों को पकड़ने में बुरी तरह नाकाम है। सुबह डाका, शाम डाका और सरेआम डाका। जिस वारदात के मुलजिम हाथ आ जाए उस पर तशहीर, जिसका सुराग न मिले उस पर चुप साध लेना पुलिस का वतीरा बन गया। 54 लाख की वारदात में 26 लाख रिकवरी कर ली गई। कैश की नुमाइश मुतासरीन की उम्मीद जरूर जगाएगी, मगर तहफ्फुज की जमानत नहीं होगी। डाकू सड़क पर और चोरों ने घरों पर यलगार कर रखी है। किसी की जेब महफूज है न तिजोरी, कहीं असलहा दिखाकर लूट मार और कहीं दरवाजे काट कर उम्र भर की जमा पूंजी पर हाथ साफ। थाना एयरपोर्ट के इलाके में अब्दुर्रहमान के घर के कुंडे काट कर 98 लाख मालियती गैर मुल्की करेंसी चोरी कर ली गई। आज हम देखते हैं कि अगर कोई डकैती रिकवर भी होती है तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको उसके नंबर बनाने के लिए मकसूद और महदूद सी तादाद में पैसे बताकर नंबर बनाए जाते हैं। लेकिन आज ज़िला सियालकोट के अंदर, कैंट के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर, सिटी डस्का के अंदर और ज़िला सियालकोट के ऑलमोस्ट तमाम तहसीलों के अंदर इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों की डकैतियाँ हैं जो आज तक ये ज़िली इंतज़ामिया उसको ट्रेस नहीं कर सकी। हम समझते हैं कि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ज़िले का जो हाकिम, उसका इंचार्ज DPO होता है, उसको होना चाहिए। और इसलिए अरसा दराज से दोबारा तैनात होने वाले DPO सियालकोट की कारकर्दगी डकैतियों और जराइम को रोकने के लिहाज से सिफर के नज़दीक है। इसलिए इनको शहरियों का, वकला का ये मुतालबा है कि DPO सियालकोट को फिलफोर यहाँ से तब्दील किया जाए और उनकी जगह किसी कम्पिटेंट, ईमानदार और जराइम को रोकने वाले क्राइम फाइटर किस्म के DPO को लगाया जाए। वरना ज़िला सियालकोट लोग डकैती होने के बाद कहते हैं कि हम थाने में रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हमें डाकुओं ने लूटा, फिर हमें थाना लूटेगा, उसके बाद हमें कचहरी की फ़ज़ा लूटेगी और हमें कोई रिकवरी नहीं होगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अब हंगामी बुनियादों पर ज़िला सियालकोट पर रहम किया जाए और इसकी इंतज़ामिया को तब्दील करके डाकुओं और कातलों को ये पैगाम दिया जाए कि ये इंतज़ामिया जो कि कातलों और डाकुओं की साथी है, अच्छे DPO के आने के बाद इस बात का तासर बरसरेआम सफाए मंजर पर आए कि ये आने वाला कोई कम्पिटेंट DPO वो जराइम को रोकने के लिए आया है, किसी जराइम पेशा अफराद की पुष्टपनाही करने के लिए। थाना सिटी डस्का के इलाके कॉलेज रोड और गिला शेखा में चोरी के 2 वाकयात में 2.25 करोड़ से जायद मालियत के जेवरात, नकदी और दीगर अशिया चोर ले उड़े हैं। पुलिस मुलजिमान का अभी तक सुराग लगाने में नाकाम दिखाई दे रही है। जराइम पेशा के लिए पुलिस फोर्स, आवाम के लिए सर्विसेज का तासुर उभरना जरूरी है। थाना नेकापुरा की पुलिस ने एक फैक्ट्री पर रेड किया और सनतकार को बेटे समेत थाने ले आई। 2.5 लाख लेन देन का तनाजा, रकम का तकाजा शहरी का जुर्म बन गया। बासर शख्स ने नेकापुरा पुलिस से मिली भगत करके सनतकार मुर्तजा की फैक्ट्री पर धावा बोल दिया। सनतकार मुर्तजा को जबरदस्ती फैक्ट्री से उठाकर थाना ले जाया गया। झूठे मुकदमात में मुलविस करने की धमकी देकर इकरारनामा जबरी लिखवा लिया। सनतकार ने कार्रवाई के लिए आला पुलिस अफसरान से रुजू कर लिया। मेरे बेटे उमैर अली का सीन नामी बंदे नाल चैक का मामला सी, वो चैक लैके लैन दे मामले मेरे को आया हफ्ते वाले दिन, ठीक है। वो 1 बजे तो लैके तकरीबन 4-5 बजे तक मुख्तलिफ लोगों को फोन करते रहे, आ जो लैन दे मुकाबले ये नाल ही एक उस्मान नामी लड़का सी, ते ओ मैं उनका यार शाम पै गई है, असी भी जाना है, तुसी जिन्होंने बुलाना बुलाओ। वो चला गया, ठीक है। 15 मिनट बाद वो पुलिस लैके आ गया, पुलिस लैके आ गया तो पुलिस सी सरवा डोगर 10 बंदे पुलिस वाले को 15 सिविलियन, ठीक है। मेरे फैक्ट्री च जबरदस्त घुस गए, ठीक है। आके इन्होंने मैनू हरासा किया करके मैनू तो मेरे बेटे ने उमैर नूं थाने लेके तो लै गए। उत्थे नबीन साहब ने SHO साहब, ठीक है, उन्होंने उन्होंने सानू कहा तुसी अपने पुलिस ने ज्यादती की, ये किया वो किया, तो उन्होंने बदतमीजी की, सानू हरासा करके, ठीक है, साडे कोलों जबरदस्ती मेरे बेटे कोलों एग्रीमेंट कराया गया। सनतकार के मुताबिक पुलिस ने उसकी फैक्ट्री पर धावा बोला, हकायक क्या थे, पुलिस का मौकिफ जानना भी जरूरी है। तकरीबन 10-15 रोज़ कबल 15 पे कॉल मसूल होती है कि एक लड़का कॉल करता है, वो कहता है कि मेरे भाई ज़ाद सेल नामी शख्स है, उसको कुछ बंदे अगवा करके ले गए हैं और पैसों का मुतालबा कर रहे हैं कि अगर पैसे वापस देंगे तो फिर आपका बंदा जाएगा।
वो 15 पे कॉल पे हमारे सब इंस्पेक्टर सरवर डोगर साहब मौके पर गए और वहाँ से जाके उस लड़के को साथ दोनों पार्टीज़ को थाना लेके आए। उनका पैसों का लेन देन का मामला था, ना वहाँ पे कोई तशद्दुद हुआ, जैसा कि वीडियो में भी आप देख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, तमाम मामले में बस झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है और इसमें ऐसा कोई मामला नहीं है। ना पुलिस ने अपने अख्तियार से तजावज़ किया है। 54 लाख का डाका और 26 लाख रिकवरी दिखाई गई। बाकी रकम किस तरह बरामद की जाएगी? थाना नेकापुरा के इलाका में ताजर से 54 लाख रुपए डाकुओं ने छीन लिए। पुलिस हरकत में आई और 3 डाकू गिरफ्तार कर लिए, जबकि उनके 26 लाख रुपए भी रिकवर कर लिए। लेकिन बकाया रकम रिकवरी के लिए पुलिस का कहना था कि बहुत जल्द तहकीकात जारी हैं, बाकी रकम भी रिकवर कर लेंगे। डाकू सड़कों पर लूट लेते हैं, चोर घर का सफाया कर जाते हैं, शहरियों का तहफ्फुज़ किस तरह मुमकिन होगा? लेकिन ये तो सिटी सर्कल की वारदात थी। सिटी सर्कल में पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन सियालकोट के जो बाकी 3 सर्कल हैं, यहाँ पर अभी तक करोड़ों रुपए की वारदातें हो चुकी हैं। चोरी, डकैती, राजनी, कत्लो-घर जैसे बहुत बड़े जराइम हो रहे हैं, लेकिन पुलिस बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है, जिसके लिए डीपीओ सियालकोट को सख्त इक़दामात की जरूरत है, जो अभी तक तो वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहे। लेन देन के मामलात ज़ाब्ता फौजदारी में आते हैं, आम आदमी तो क्या सनतकार भी पुलिस से महफूज नहीं। बाकी जो लेन देन का मामला, ये चूंकि ज़ाब्ता फौजदारी है, इस पे तो थानों में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिसके पास पैसा या अख्तियारात हैं वो सब कुछ करवा सकता है। पब्लिक पुलिसिंग आईजी पंजाब का वीएन है फोर्स। इस मिशन को कामयाबी से क्यों हमकिनार नहीं होने देती? किस तरह अवामी एतमाद हासिल किया जा सकता है? पुलिस हुकाम को सोचना होगा। इसी के साथ प्रोग्राम अपने ख्ताम को पहुंचा। अपनी मेजबान अलीशा शहजाद और टीम क्राइम फाइल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।